आपको सिर्फ ये बुक इनलाइटन कर सकती है। सिर्फ इस बुक के थ्रू ही आपको आत्मज्ञान हो सकता है। कौन सी ऐसी किताब है जिसको अगर मैं पढ़ लूं तो 100% आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप इनलाइटन हो जाएंगे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। विच बुक? तो वो किताब है आपकी किताब, द बुक ऑफ योर सेल्फ। यस, तुम्हारी किताब। जैसे तुम बाकी किताबें पढ़ते हो ना, अपनी किताब भी पढ़ो, पेज बाय पेज। जैसे आज से शुरू करो और देखो, वॉच करो अपने आप को। जब आप इंटरेक्ट करते हैं इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, जब आप किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, अपने किसी अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करते हैं, जब आपके अंदर गुस्सा आता है, जब आपके अंदर लस्ट आती है, जब आपके अंदर डर होता है, ऑल द रिएक्शंस ऑफ योर्स, आपकी सारी प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्ड, किन चीजों को आप रैशनलाइज करते हो। अपना ग्रीड को देखो, वॉच योर सेल्फ, देखते जाओ अपने आप को। और उस देखने में कोई रुकावट ना हो, उस देखने में कोई रेजिस्टेंस ना हो कि मैं अपने हिसाब से देखूं, अपने फायदे के हिसाब से देखूं, खुद को बदलने के लिए इवन देखूं, या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए देखूं, नहीं, या पीस अटेन करने के लिए देखूं, किसी अचीवमेंट के थ्रू नहीं, किसी एफर्ट या किसी प्रयास के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि वो फिर मात्र विचारों का देखना हो जाएगा, थॉट्स का देखना हो जाएगा। और अगर तुम विचारों से चीज़ों को देखोगे तो फिर वो पुरानी मूवमेंट ही चलती हुई आ जाएगी, वो ओल्ड मूवमेंट ही चल रही है। सो देयर इज नथिंग न्यू। जब विचार ही विचार को देख रहा है तो कुछ नया नहीं है। फिर विचार उस चीज़ को जो नया तुम देख रहे हो उसको भी मैनिपुलेट कर देगा और उसको भी पुराना कर देगा, है ना, मॉडिफाई कर देगा। सो द रियल थिंग इज कि आप अपने आप को पढ़ रहे हैं। अपने आप को पढ़ने का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, तुम्हारे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो तुम्हें भरा गया है, जो तुम्हारे अंदर ओल्ड ट्रेडिशनल चीजें तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखा दी, टीचर्स ने सिखा दी, इवन तुम्हारे कुछ एक्सपीरियंसेस भी, तुम्हारे कुछ अनुभव भी, तुम किसी चीज को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, या कुछ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे। जस्ट अपने आप को देखते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो अपने आप को, हर मोमेंट टू मोमेंट, अपने एक एक विचार को, अपने आलस को, अपने बोर्डरम को। जब तुम बोर हो रहे हो, देखो क्या होता है। जब तुमने किसी को फॉलो किया, किसी बिलीफ को, और जब उस बिलीफ को किसी ने चुनौती दी, या तुम्हारे किसी आइडल व्यक्ति के बारे में किसी ने क्वेश्चन रेज किया, तो तुम कैसे हो गए? तुम्हारे अंदर क्या चीजें जनरेट हुई? वो उबाल, वो सेंसेशन, वो फीलिंग। लेकिन इन सब में तुम चुनाव रहित हो, तुम चॉइसलेस हो। ये बिल्कुल ऐसे ही कि तुम सब चीजें अस्तित्व पर छोड़ दे रहे हो, वो तुम्हें सब समझा दे रहा है। When you don't force yourself, जब तुम किसी चीज को फोर्स नहीं करते, है ना, बस यूं ही पढ़ते रहते हो, अपने आप को देखते रहते हो, वॉच करते रहते हो। कुछ 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व है ना। आर्ट ऑफ लिसनिंग, यू आर लिसनिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। वॉचिंग विदाउट थॉट, आर्ट ऑफ वॉचिंग। एंड देन कम्स आर्ट ऑफ लर्निंग। वो लर्निंग नहीं जिसमें तुम चीजें इकट्ठी कर रहे हो कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, आगे ऐसे होगा, नहीं। यू आर फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन एंड जजमेंट, नो। एक कंप्लीट फ्रीडम।
सो इसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, टच में हैं जीवन के साथ, लाइफ के साथ। हर शब्द को तुम पढ़ रहे हो, हर शब्द को तुम देख रहे हो, और उस देखने में धीरे धीरे वो देखने वाला भी डिसॉल्व हो जाता है। लिटरली नथिंग रिमेन्स, कुछ नहीं बचता, फिर कोई सेल्फ नहीं बचता। माफी चाहता हूँ थोड़ा, मैं क्योंकि बाहर ज़्यादा निकलता रहता हूँ, तो बारिश में भी भीगते रहते हैं कई बार, तो जुकाम खांसी इस टाइम पकड़ा हुआ है मेरे को। सी वट एवर हैपनिंग इन योर ब्रेन, ऑब्सेशन देखो अपनी हिपोक्रेसी को देखो कि तुम कैसे कितने दोगले हो, कि जब तुम अपने फैमिली या अपने परिवार के साथ रहते हो तो उनके गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेते हो और सामने वाले को गलत ठहरा देते हो, है ना। या फिर तुम जिसको जानते हो या जो कोई अमीर व्यक्ति है उसके सामने तुम्हारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है, किसी गरीब व्यक्ति के सामने तुम्हारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है ना। तुमने कुछ चीज़ें नहीं करी तो तुम उन चीज़ों को गलत निगाहों से देखते हो। तुम एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है या फिर शराब पीता है उसको तुम अलग तरीके से जज कर रहे हो। वॉच ऑल दीज थिंग्स, डेली वॉच करो अपने आप को। और यहां पर तुम खुद को पढ़ रहे हो, खुद को देख रहे हो, और उस देखने में, खुद को देखने में धीरे धीरे करके, ये देखना धीरे धीरे करके एक एफर्ट खत्म हो जाता है। ये विल पावर खत्म हो जाती है, मतलब जो तुम्हारे सेल्फ की है। तुम नेचर में मर्ज हो जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन तुम्हारे अंदर चलने लग जाती है विदाउट फोर्स। प्रकृति को देखो, बाहर देखो, पत्ते हिल रहे हैं, शाखाएं, कितनी सुंदर शाखाएं ये, इस पर एक आदमी लटक भी सकता है। मैं कई बार लटकता रहता हूं यहाँ पे, इसलिए कई सारे लोग कमेंट में टार्जन बोलने लगते हैं मेरे को। बाल भी एक तो बड़े हैं इसीलिए। सो जब तुम्हारी तारीफ कोई कर रहा है, जब तुम्हें कोई बुरा कह रहा है, वॉचिंग ऑल योर रिएक्शंस, और धीरे धीरे करके मैंने बताया कि दैट बिकम्स सो एफर्टलेस, सो ऑटोमेटिक। एक्शन जनरेट होना शुरू हो जाता है अपने आप, डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम अब सबके साथ एक हो गए, है ना, वन हो गए। That oneness is enlightenment, not you are reading some books, किताबों पे किताबें पढ़ते जा रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2 सीरीज देख रहे हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें ऑब्सेस्ड हो। दैट्स नॉट, उससे तुम सिर्फ मतलब एक अपने आप को, यू आर अ लिविंग बीइंग, उस लिविंग बीइंग को देखते रहना, वॉच करते रहना। देन देयर इज एनलाइटनमेंट। यस, बुद्ध ने भी सिर्फ यही करते गए, बुद्ध सिर्फ यही करते गए, सब यही कह रहे हैं कि ज्ञान, अपने आप से सच्चा रहना, ट्रू रहना अपने आप से। एंड as I said, then there is a oneness। जब सारे डिवीजन खत्म हो जाते हैं, मन शांत होता है, कोई अनुभव नहीं बचता, एक फ्रेशनेस आती है, एक नया जन्म हो जाता है, ऐसा लगता है। दिस इज एनलाइटनमेंट। नाउ देयर इज नो स्ट्रगल, ओनली पीस एवरीवेयर। There is no me and you. सब कुछ खत्म, एक अज्ञात, एक अननोन में एंट्री। सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं।
दिस इज इनलाइटनमेंट। और जो भी लोग नए लोग जुड़े हैं जो इस चैनल के साथ, मैं कहना चाहूंगा एक बार खुद को मौका दें खुद को जानने का। यदि आप चाहते हैं कुछ चीज़ें समझें, विचार क्या है, मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, इन सब के बारे में बात की है मैंने इस कोर्स में। कुल 24 वीडियोस है, मोर देन इनफ। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।